ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, ये महर्षि रामना के उपदेश उनके अपने शब्दों में श्रृंखला का 10वां वीडियो है। इस वीडियो का टॉपिक भी आत्मा अनुसंधान और कुछ गलत धारणाएं, यही टॉपिक अब चल रहा है। सो शुरू करते हैं। लेकिन कुछ लोगों को विचार मार्ग के सिवा और कुछ भी पसंद नहीं आएगा। वे पूछेंगे, आप मुझे यह या वह वस्तु देखने या जानने को कहते हैं, लेकिन देखने जानने वाला कौन है? दूसरी कोई भी पद्धति चुनी जाए, कर्ता हमेशा रहेगा, उससे दूर जाना संभव नहीं है। मनुष्य को यह कर्ता कौन है, इसका निर्णय अवश्य करना चाहिए, तब तक साधना समाप्त नहीं होगी। इस कारण आखिर सबको मैं कौन हूँ का अन्वेषण करके इसका स्पष्ट निर्णय अवश्य करना होगा। आप फरियाद करते हैं कि प्रारंभ करने के लिए कोई ठोस वस्तु नहीं है, लेकिन इसके लिए आपके पास अहम है। आप जानते हैं कि आप हमेशा होते हैं, यह शरीर हमेशा नहीं होता। जैसे नींद में, नींद यह सिद्ध करती है कि आप अशरीर रह सकते हैं। हम अहम का किसी एक शरीर के साथ तादात्म्य करते हैं, अर्थात आत्मा को शरीर मानते हैं, मर्यादित मानते हैं। इसी कारण सारी परेशानी है। हमें जो करना है वह यही कि आत्मा को शरीर के साथ एक रूप मानने की, अर्थात मर्यादित मानने की गलती नहीं करनी है। तब हम अपने आप को आत्मा, जो हम हमेशा हैं, वैसा जान लेंगे। प्रश्नोत्तरी शुरू होती है। प्रश्न, क्या मुझे मैं कौन हूँ इस प्रकार विचार करना चाहिए? महर्षि का उत्तर, आपने जान लिया है कि अहम विचार न जाने कहाँ से फूट पड़ता है। इसे पकड़े रहिए तथा इसके जन्म स्थान को ढूंढ निकालिए। प्रश्न, मैं इसका मार्ग जान सकता हूँ क्या? उत्तर, आपको अभी अभी जैसा कहा गया है वैसा कीजिए, फिर देखिए। प्रश्न, मैं ठीक से समझ नहीं पाया हूँ कि मुझे क्या करना है। महर्षि का उत्तर, यदि यह कोई बाहर की वस्तुगत बात होती तो बाहरी तौर पर मार्ग बताया जा सकता था। यह तो आत्मगत है। आत्मगत का मतलब है आत्मा से संबंधित अंदर का। प्रश्न, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। उत्तर, क्या आप यह नहीं समझ पा रहे हैं कि आप हैं? प्रश्न, कृपया मुझे राह दिखाइए। उत्तर, क्या आपको आपके घर के अंदर वाले भाग में राह दिखाना आवश्यक है? प्रश्न, आपने कहा कि हृदय आत्मा का केंद्र है। उत्तर, हाँ, वह आत्मा का परम धाम या केंद्र है। इस विषय में आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हृदय में जीव अर्थात अहंकार के पीछे सच्चा आत्मा है। प्रश्न, आप कृपया यह बताइए कि शरीर में वह किस जगह है? उत्तर, इसको आप अपने मन से नहीं जान सकते। यदि मैं कहूँ कि यह छाती की दाहिनी ओर संकेत करके इसका केंद्र है, तो आप इस सत्य को कल्पना के जरिए नहीं जान सकते। उसका अनुभव करने का एकमात्र मार्ग है कल्पना करना छोड़िए और आप जो हैं वह रहने का प्रयत्न कीजिए। जब आप अनुभव करेंगे तो अपने आप जान लेंगे कि वहाँ उसका केंद्र है। यह केंद्र हृदय है, जिसमें उपनिषदों में हृदय गुहा, अरूल, अनुग्रह
उल्लम हृदय कहा गया है। प्रश्न, वह कहाँ है? ऐसा मैंने किसी ग्रंथ में पढ़ा नहीं। उत्तर, यहाँ आने के बहुत समय पश्चात मैंने आयुर्वेद के प्रामाणिक ग्रंथ अष्टांग हृदय के मलयालम अनुवाद में एक श्लोक देखा जिसमें कहा गया था कि ओज स्थान छाती की दाहिनी ओर है, जिसे संवित का स्थान भी कहा जाता है। शीतोपनिषद में निम्नलिखित श्लोक है, उपरि जठर देशयापि वक्षांतरे च वपुषि विविध वर्णम षट कमस्त कानाम कुवलकलिकाभम दक्षिणांशे निविष्टम भवति हृदय मंत्र मध्यतो दवेंगुलान्ते भवति वदनमसे त्वाव्यर्तम तत्र मध्ये वियति निबिडमास्ते ज्ञान रूपम तमिस्त्रम इहि सकलडी संगयो वासनाश्च भवति सदनमेत प्राण चेदो द्युतिनाम। शरीर में छाती के बीच में जठर के ऊपर विविध रंग के 6 अंग हैं। भीतर दाहिनी ओर मध्य से 2 अंगुल दूर कमल की कलिका के समान हृदय है। इसका मुख बंद है और इसके मध्य में रहे हुए आकाश में अज्ञान का घना अंधकार है। यहाँ सब नाड़ी संधियां एवं वासनाएं हैं। यह प्राण तथा चित्त के प्रकाश का निवास स्थान है। प्रश्न, क्या मैं आश्वस्त रह सकता हूँ कि प्राचीन ऋषियों ने हृदय शब्द से इसी केंद्र का निर्देश किया है? महर्षि उत्तर देते हैं, हाँ यही सही है, लेकिन आपको उसकी स्थिति के बारे में जानने के बजाय उसका अनुभव करना चाहिए। मनुष्य यदि देखना चाहे तो उसे आंखों का स्थान निश्चित करना जरूरी नहीं है। हृदय आपके लिए सदैव खुला हुआ है। यदि आप उसमें प्रवेश करने के लिए उद्यत हों, आप न जानते हों, तब भी वह आपकी सब गतिविधियों को आश्रय देता है। आत्मा हृदय में है ऐसा कहने के बजाय हृदय ही आत्मा है ऐसा कहना कदाचित अधिक उपयुक्त होगा। वस्तुतः आत्मा स्वयं केंद्र है जो सर्वत्र है और अपने हृदय होने के विषय में सबहान स्वयं प्रकाश है। प्रश्न, यदि ऐसा है तो उसे शरीर के किसी भाग में स्थित कैसे कहा जा सकता है? हृदय का स्थान निश्चित करने का मतलब जो वस्तु देश कालातीत है उसके लिए शारीरिक मर्यादा निश्चित करना है। उत्तर, यही सही है, लेकिन जो मनुष्य हृदय के स्थान के विषय में प्रश्न पूछता है, स्वयं को शरीर के साथ या शरीर में रहा हुआ मानता है, इस प्रश्न को पूछते समय आप ये कहेंगे कि आपका शरीर यहाँ है और आप किसी दूसरी जगह से बोल रहे नहीं, आप आपके शारीरिक अस्तित्व का स्वीकार करते हैं। इस दृष्टि से हृदय के संदर्भ में भौतिक शरीर का निर्देश किया जाता है। सत्य यह है कि शुद्ध चैतन्य अविभाज्य है, उसमें विभाग नहीं है, उसका कोई रूप या आकार नहीं है, भीतर बाहर नहीं है, उसके लिए दायां बायां नहीं है। शुद्ध चैतन्य जो कि हृदय है सबको अपने भीतर समाविष्ट किए हुए है और कुछ भी उसके बाहर या उससे भिन्न नहीं है। यह अंतिम सत्य है। पूर्णता के इस दृष्टिकोण से हृदय आत्मा अथवा चैतन्य का कोई विशेष स्थान भौतिक शरीर में निश्चित नहीं किया जा सकता, क्योंकि शरीर मन का प्रक्षेपण मात्र है और मन तेजो में हृदय का तुच्छ प्रतिबिंब है। सबका समावेश जिसमें होता है वह हृदय भौतिक शरीर के छोटे से स्थान में कैसे समाविष्ट हो सकता है, जो स्वयं एकमात्र सत्य के दृश्य रूप में व्यक्त हुए स्वरूप का स्वल्पमत अंश है। लेकिन लोग यह नहीं समझते, वे भौतिक शरीर एवं विश्व के संदर्भ में ही सोचते हैं। उदाहरण के तौर पर आप कहते हैं कि आप हिमालय के उस पार के देश से यहाँ
इस आश्रम में आए हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। आना जाना या किसी प्रकार की गति उस एक सर्वव्यापक आत्मा जो वास्तव में आप हैं के लिए कैसे हो सकती है? आप तो हमेशा जहाँ होते हैं वहीं हैं। आपका शरीर एक स्थान से दूसरे स्थान में यहाँ पहुँचने तक लाया गया है। यह सरल सादा सत्य है, लेकिन उस मनुष्य के लिए जो स्वयं को दृश्य वस्तु रूप विश्व में रह वह एक दृष्टा मानता है, यह सर्वथा काल्पनिक लगता है। सर्वसाधारण समझ की भूमिका पर नीचे उतरकर भौतिक शरीर में हृदय के स्थान का निर्देश किया जाता है। प्रश्न: तो मैं श्री भगवान के छाती में विशेष स्थान में हृदय केंद्र का अनुभव होता है, ऐसा विधान को कैसे समझ सकता हूँ? प्रश्न। उत्तर: एक बार यदि आप यह स्वीकार करें कि सत्य तथा पूर्णता के दृष्टिकोण से शुद्ध चैतन्य रूप हृदय देश कालातीत है, तो शेष सब बातें उनके सही परिप्रेक्ष्य में आप सरलता से समझ जाएंगे। प्रश्न: हृदय दाहिनी बाईं या मध्य में रहा हुआ बताया जाता है। इन मतभेदों के रहते हम उस पर ध्यान कैसे कर सकते हैं? महर्षि उत्तर देते: आप हैं, यह एक तथ्य है। ध्यान आपके द्वारा आप में और आपका होता है। जहाँ आप हैं वही ध्यान होना चाहिए, वह आपके बाहर नहीं हो सकता। इस प्रकार आप ध्यान के केंद्र हैं और वही हृदय है। संशय तब उत्पन्न होता है जब आप उसे किसी ठोस भौतिक वस्तु के साथ एक रूप समझते हैं। हृदय कोई ख्याल या ध्येय नहीं है, बल्कि ध्यान का स्थान है। आत्मा सदैव केवल अकेला रहता है। आप शरीर को हृदय में देखते हैं, विश्व भी वहीं दिखता है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। इस कारण सभी प्रकार के प्रयत्नों का स्थान वही है। प्रश्न: आप कहते हैं कि अहम विचार हृदय के अंदर से उत्पन्न होता है, हमें उसका मूल वहीं ढूंढना चाहिए। उत्तर: मैं आपको आपके शरीर में अहम कहाँ से उत्पन्न होता है उसे देखने के लिए कहता हूँ, लेकिन यह कहना वस्तुतः सत्य नहीं है कि अहम का उदय अस्त छाती के दक्षिण भाग में रहे हुए हृदय से होता है। हृदय सत्य का दूसरा नाम है और वह शरीर के अंदर या बाहर नहीं है, क्योंकि वह केवल अद्वितीय है, उसमें अंदर बाहर नहीं हो सकता। प्रश्न: हृदय पर ध्यान करने के लिए मुझे छाती की दाहिनी ओर मन को एकाग्र करना चाहिए। उत्तर: हृदय भौतिक नहीं है, दाहिनी या बाईं ओर हृदय ध्यान नहीं करना चाहिए, ध्यान आत्मा पर करना चाहिए। सब जानते हैं मैं हूँ, यह मैं कौन है? वह अंदर बाहर या दाहिने बाएं नहीं है, मैं हूँ, बस यही पूर्ण है। दाहिने बाएं का ख्याल छोड़िए, ये तो शरीर के संदर्भ में कहे जाते हैं। हृदय आत्मा है, उसका अनुभव कीजिए और आप स्वयं सब समझ जाएंगे। हृदय क्या है, कहाँ है, यह जानना मैं हूँ, बस यही पूर्ण है। दोबारा इस प्रश्न को, हृदय पर ध्यान करने के लिए मुझे छाती की दाहिनी ओर मन को एकाग्र करना चाहिए। महर्षि उत्तर देते हैं: हृदय भौतिक नहीं है, दाहिनी या बाईं ओर ध्यान नहीं करना चाहिए, ध्यान आत्मा पर करना चाहिए। सब जानते हैं मैं हूँ, यह मैं कौन है? वह अंदर बाहर या दाहिने बाएं नहीं है, मैं हूँ, बस यही पूर्ण है। दाहिने बाएं का ख्याल छोड़िए, ये तो शरीर के संदर्भ में कहे जाते हैं।
हृदय आत्मा है, इसका अनुभव कीजिए और आप स्वयं सब समझ जाएंगे। हृदय क्या है और कहाँ है यह जानना जरूरी नहीं है। यदि आप आत्मा का अनुसंधान शुरू करेंगे तो वह अपना काम करेगा। प्रश्न, उपदेश सार के एक श्लोक में हृदय का उल्लेख है। जहाँ यह कहा गया है कि हृदय में मन को समाहित कर देना कर्म, योग, भक्ति एवं ज्ञान है, वह हृदय कहाँ है? महर्षि उत्तर देते हैं, जो सबका मूल है, जिसमें सब रहते हैं और अंत में लीन हो जाते हैं, उस हृदय का वहाँ उल्लेख है। प्रश्न, इस प्रकार के हृदय का विचार हम कैसे कर सकते हैं? उत्तर, आपको किसी वस्तु का विचार क्यों करना चाहिए? आपको केवल यह देखना है कि अहम कहाँ से प्रकट होता है। जहाँ से सब शरीरधारी जीवों के विचार प्रकट होते हैं उसे हृदय कहते हैं। उसके सारे वर्णन केवल मन की कल्पनाएं हैं। प्रश्न, छाती में विविध वर्ण के 6 अंग हैं। इनमें मध्य से 2 अंगुल दाहिनी ओर हृदय है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन हृदय निराकार है, हमें उसके आकार की कल्पना करके उस पर ध्यान करना चाहिए। उत्तर देते हैं महर्षि, नहीं, केवल मैं कौन हूँ की तलाश आवश्यक है। जो गहरी नींद एवं जागृत में सदैव रहता है वह एक समान है। जागृत में दुख है और उसे दूर करने का प्रयत्न भी है। आपसे पूछा जाए कि नींद से कौन जगा है तो आप कहते हैं मैं। इस समय आपसे कहा जाता है कि इस मैं को दृढ़ता से पकड़े रखिए। यदि ऐसा किया जाए तो शाश्वत सत्ता स्वयं प्रकट होगी। मुख्य बात मैं का अन्वेषण है, न कि हृदय केंद्र पर ध्यान। बाहर भीतर जैसा कुछ नहीं है, दोनों का अर्थ समान है, यह कोई अर्थ नहीं। यह सच है कि हृदय केंद्र पर एकाग्रता की पद्धति भी है। यह केवल अभ्यास है, आत्मा अनुसंधान नहीं। हृदय केंद्र पर एकाग्रत करने वाला साधक ही मन के निश्चल निर्विचार होने पर सभान रह सकता है। दूसरे केंद्रों पर ध्यान करने वाले इस प्रकार सभान नहीं रह सकते। केवल मन के पुनः सक्रिय होने पर अनुमान करते हैं कि मन निश्चल था। शरीर के किसी भी भाग में आत्मा के निवास को मानकर ध्यान करने वाले को उस विचार की शक्ति से जैसे आत्मा वहीं रहता हो ऐसा मालूम होगा। उदय अस्त होने वाले अहम के लिए प्रेमा शब्द हृदय ही एकमात्र शरण है। यद्यपि यह कहा जाता है कि हृदय बाहर भीतर दोनों जगह है, लेकिन निश्चित जानिए कि पूर्ण सत्य की दृष्टि से वह न भीतर है न बाहर, क्योंकि शरीर जो कि भीतर बाहर के भेदों का आधार है, विचार करने वाले मन की कल्पना है। हृदय अथवा मूल स्थान सब का आदि, मध्य एवं अंत है। परम व्योम रूप हृदय कभी भी कोई रूप नहीं है, वह सत्य का अपरिमेय प्रकाश है। प्रकरण 7, शरणागति। दुनिया की अधिकतर धार्मिक परंपराओं में ईश्वर के प्रति आत्म समर्पण को जीव भाव से परे होने का साधन माना गया है। श्री रमन इस मार्ग की प्रामाणिकता का स्वीकार करते थे एवं प्राय कहते कि यह पद्धति आत्मा अनुसंधान जितनी ही असरकारक है। परंपरागत रूप से शरणागति का मार्ग द्वैत मूलक भक्ति मार्ग की साधनाओं से संबंध है, लेकिन श्री रमन के लिए ऐसी साधनाएं मूल्य की दृष्टि से गौण थी।
वे भारपूर्वक कहते कि सच्ची शरणागति दृष्टा दृश्य के संदर्भ में की गई पूजा की ईश्वर की पूजा से पर है, क्योंकि उसकी सफलता पूर्वक परिणति तभी होती है जब स्वयं को ईश्वर से भिन्न मानने वाले भक्त का अपने अलग अस्तित्व लुप्त हो जाए। इस ध्येय को प्राप्त करने के लिए वे दो भिन्न पद्धतियों का उपदेश करते थे। नंबर 1, तब तक अहम विचार सूत्र को पकड़ रखा जाए जब तक स्वयं को ईश्वर से अलग मानने वाला भक्त अदृश्य हो जाए। नंबर 2, ईश्वर अथवा आत्मा पर अपने जीवन की पूरी जिम्मेवारी डाल दी जाए। इस प्रकार के आत्म निवेदन की सफलता के लिए मनुष्य की अपनी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए एवं उसको ईश्वर से स्वतंत्र रूप में कार्य करने की अक्षमता वाले व्यक्ति होने के विचार से मुक्त होना चाहिए। प्रथम पद्धति स्पष्ट रूप में आत्मा अनुसंधान है, केवल उसका नाम भिन्न है। श्री रमन प्राय विचार और शरणागति की साधनाओं की यह कहकर समानता दिखाते थे कि ये एक ही प्रक्रिया के दो नाम हैं या आत्मा अनुभव के ये दो ही प्रभावी साधन है। ऐसा उनका कथन उनकी मौलिक विचार से सुसंगत है कि कोई भी पद्धति जिसमें निरंतर अहम विचार के विषय में समानता रहती है प्रामाणिक है तथा आत्म प्राप्ति का सीधा मार्ग है, जबकि दूसरी पद्धतियां जिनमें ऐसी सभानता आवश्यक नहीं होती टेढ़ी या अप्रत्यक्ष हैं। आत्म केंद्री अहम की निरंतर सभानता आत्मा अनुभव का एकमात्र मार्ग है, ऐसा उनका आग्रह शरणागति के साथ साधारणतया संबंधित भक्ति तथा ईश्वर पूजन की साधना के प्रति उनके दृष्टिकोण को रंजित करता था। वे कभी भी अपने अनुयायियों को इन साधनाओं का अनुसरण करने के लिए मना नहीं करते थे, लेकिन वे यह बात स्पष्ट कर देते थे कि चूंकि ईश्वर ही एकमात्र सत्य है, उसके साथ भगत, पूजक, दास इत्यादि किसी भी प्रकार का संबंध भ्रममूलक है। वे कहते कि मनुष्य वस्तुतः जो है वही बना रहे, अर्थात ईश्वर से संबंध विषयक सारे विचारों को शांत करके अपनी सहज अवस्था में रहे, यही सच्ची पराभक्ति है। अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी ईश्वर पर डालने की दूसरी पद्धति भी आत्मा अनुसंधान से जुड़ी हुई है, क्योंकि इसका लक्ष्य अहम विचार को वह जिन पदार्थों एवं कर्मों के साथ तादात्म्य करता है उनसे अलग करने का है। इस साधना मार्ग का अनुसरण करते समय यह विचार निरंतर बना रहना चाहिए कि इच्छा रखने वाला या कर्म करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, केवल आत्मा का अस्तित्व है और आत्मा से अलग स्वतंत्र रूप से कर्म करने की सामर्थ्य रखने वाला कोई नहीं है। इस मार्ग का अनुसरण करने के दौरान जब भी साधक को यह पता चले कि वह विचारों तथा कर्मों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा है, जैसे मेरी यह इच्छा है अथवा मैं यह कार्य कर रहा हूँ, तो उसे चाहिए कि वह चित्त को बाहरी संपर्कों से भीतर की ओर मोड़कर आत्मा में स्थिर करने का यत्न करे। यह आत्मा अनुसंधान के समय जब यह पता चले कि ध्यान आत्मा से चलित हो गया है, तो पुनः आत्मा पर स्थिर करने के प्रयत्न के समान है। इन दोनों प्रक्रियाओं में अहम विचार को पृथक करके उसे अपने मूल में या जन्म स्थान में लीन करने का लक्ष्य है। श्री रमन यह स्वीकार करते थे कि इस पद्धति से अहम का स्वयं स्फूर्तपूर्ण समर्पण कई लोगों के लिए संभव नहीं है। इसलिए वे प्राय अपने अनुयायियों को भक्ति एवं मनोनिग्रह सिद्ध करने वाले कुछ प्राथमिक उपाय करने की सलाह देते थे।
इनमें से अधिकतर उपायों में ईश्वर अथवा गुरु के नाम रूप का अवलंबन लेकर निरंतर उनके स्मरण दर्शन का अभ्यास करना निहित होता था। वे अपने भक्तों को कहते कि यदि ऐसा नियमित रूप से प्रेम तथा श्रद्धा के साथ किया जाए तो चित्त अनायास ही ध्येय में तन्मय होगा। एक बार इतना सिद्ध हो जाए तो पूर्ण समर्पण सरल हो जाता है। ईश्वर का निरंतर स्मरण चित्त को अन्य पदार्थों के साथ तन्मय होने से रोककर केवल ईश्वर का ही वास्तविक अस्तित्व है, इस निश्चय को दृढ़ बना देता है। इसके प्रत्युत्तर रूप में ईश्वर या आत्मा की ओर से अनुग्रह शक्ति का प्रवाह बहना शुरू होता है, जो अहंकार की पकड़ को शिथिल बना देता है और वासनाओं को अक्षीण करता है। ये वासनाएं ही अहंकार के अस्तित्व को बल देकर उसे सातत्य प्रदान करती हैं। कर्मशः अहंकार नियंत्रण अक्षम मात्रा तथा अक्षीण हो जाता है एवं आत्मनिष्ठ बनने के थोड़े से प्रयास से हृदय में लीन होने की आदत बन जाती है। आत्मा अनुसंधान की तरह परपत्ति मार्ग में भी अंतिम साक्षात्कार आत्मा की अनुग्रह शक्ति से अपने आप सिद्ध होता है। जब चित्त की सब बहिर्मुख वृत्तियां सद्वस्तु रूप आत्मा में विलीन होने लगती हैं तो आत्मा शेष बचे हुए संस्कार रूप सूक्ष्म अहंकार को पूर्ण रूप से नष्ट कर देता है, जिससे फिर कभी भी उसका उदय नहीं होता। अहंकार का यह अंतिम विसर्जन तभी होता है जब आत्म समर्पण सर्वथा निरपेक्ष हो। यदि वह अनुग्रह आत्म साक्षात्कार या मोक्ष पाने की इच्छा से किया जाए तो वह आंशिक शरणागति मानी जाएगी, जो व्यावसायिक लेन देन से अधिक कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें अहंकार कुछ इनाम प्राप्त करने की इच्छा से प्रयत्न करता है। प्रश्नोत्तरी शुरू होती है। प्रश्न: पूर्ण निरपेक्ष शरणागति क्या है? महर्षि उत्तर देते हैं, यदि कोई आत्म समर्पण करता है तो प्रश्न पूछने के लिए या जिसकी फिक्र करनी पड़े ऐसा कोई शेष नहीं रहना चाहिए। अहम विचार के सूत्र को पकड़े रहने से अन्य विचारों का निरोध होता है अथवा साधक स्वयं को पूर्णतया बिना किसी शर्त के उच्च सतर शक्ति के समक्ष समर्पित करता है। साक्षात्कार के लिए ये दो ही मार्ग हैं। प्रश्न: पूर्ण शरणागति में मनुष्य को मोक्ष या ईश्वर साक्षात्कार की इच्छा भी नहीं करनी चाहिए। महर्षि उत्तर देते हैं, पूर्ण शरणागति में आपकी अपनी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। ईश्वर जो भी दे उसमें संतोष मानना चाहिए। प्रश्न: मैं इस बात से संतुष्ट हूँ। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस शरणागति के भाव को पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। महर्षि उत्तर देते हैं, दो मार्ग हैं। एक अहम के मूल को ढूंढकर उसमें समा जाना, दूसरा यह अनुभव करना कि मैं अपने आप में असहाय हूँ। केवल ईश्वर सर्वसमर्थ है और मुझको पूर्ण रूप से उसके हाथ में सौंप देने के अलावा मेरी सुरक्षा का अन्य कोई मार्ग नहीं है। इस प्रकार साधक कर्म से इस निर्णय पर आता है कि ईश्वर का ही सच्चा अस्तित्व है और अहंकार की कोई गिनती नहीं। दोनों मार्ग एक लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। पूर्ण शरणागति ज्ञान या मोक्ष का दूसरा नाम है। प्रश्न: मुझे शरणागति सरल लगती है, मैं उसका अनुसरण करना चाहता हूँ। महर्षि उत्तर देते हैं, आप किसी भी मार्ग को पसंद करें, आपको उस एक में स्वयं को लुप्त कर देना होगा।
शरणागति तभी पूर्ण कही जा सकती है जब आप तू ही सब कुछ है और तेरी ही इच्छा पूरी होके सतर तक पहुंच जाए। यह अवस्था ज्ञान से भिन्न नहीं है। सो हम में द्वैत है, शरणागति में अद्वैत है। सत्य में न तो द्वैत है न अद्वैत, लेकिन वह है जो है। लोगों को शरणागति सरल लगती है क्योंकि वे सोचते हैं कि वह एक बार मुख से कह दिया मैं शरणागत हूँ और अपना भार ईश्वर को सौंप दिया तो वे कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन सत्य यह है कि शरणागति के पश्चात आपकी पसंद नापसंद नहीं हो सकती। आपकी इच्छा का अस्तित्व समाप्त हो जाना चाहिए और उसके स्थान में ईश्वर इच्छा आ जानी चाहिए। इस प्रकार अहंकार के विनाश के बाद ऐसी अवस्था प्राप्त होती है जो ज्ञान से भिन्न नहीं है। इस तरह आप किसी भी मार्ग का अनुसरण करें, अंत में आपको ज्ञान या एक तत्व तक अवश्य आना पड़ता है। तो इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार।